हेलो दोस्तों, केटीसन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मोलंस या मोल प्रवाह पर अंकित प्रश्न। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने मोलंस को क्या कर लिया, डिटेल्स से पढ़ लिया था। तो एक बार इसके फार्मूले देख लेते हैं। मोलंस के फार्मूले क्या देखने को मिले थे हमें। तो मोलंस क्या कहता था, मोलंस आपको ये बता था कि विलय के मोल किसी एक घटक के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन में कुल मोलों की संख्या जब आप अनुपात करें तो वो आपका क्या था, मोलंस था। देखो मोलंस के अगर हमने फार्मूले की बात करें तो हमने विलय के भी मोलंस देखे थे। विलय के मोलंस बोले तो XA कैसे निकालने थे, जिसके निकाले उसके मोलों की संख्या मतलब विलय के निकालने तो विलय के मोलों की संख्या Na अपॉन विलय में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। विलय में उपस्थित कौन है, विलय भी और विलायक भी, मतलब Na प्लस Nb। एक फार्मूला हमने ये देखा था लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले लास्ट वीडियो जाके देखिए तो आपको ये बेटर समझ में आ जाएगी। फिर आपने विलायक के मोलंस देखा था। विलायक के मोलंस बोले तो XB। तो XB आपने क्या देखा था, जिसके निकालने उसके मोलंस, किसके निकालने, विलायक के निकालने तो विलायक के मोलंस NB अपॉन बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो बिलियन में कौन है, Na प्लस Nb। दूसरा आपको ये वाला फार्मूला देखने को मिला था। और एक आपने ड्राइव करना फार्मूला, अगर आपको एक के मोलंस ज्ञात हो दूसरे के मोलंस निकालने हो तो वही फार्मूला याद होना चाहिए, XA प्लस का XB इक्वल टू 1। ये क्या बोलता कि किसी बिलियन में समसद मोलंस, समसद अवयवों के मोलंस का योग कितना होता है, 1 होता है। ये आपको ये बता रही थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 6 ग्राम यूरिया को 900 ग्राम जल में घोला गया है, तो यूरिया के मोलंस की गणना करनी है। देखो मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास 6 ग्राम क्या है, यूरिया है। यूरिया फॉर्मूला होता है NH2CONH2। फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। फिर आपको 900 ग्राम जल बोला गया है, तो आपके पास क्या है, 900 ग्राम जल, यानी बोले तो H2O। अब इसमें कम मात्रा में कौन है, यूरिया है, तो यूरिया आपका कौन होगा, विलय होगा। और अधिक मात्रा में कौन है, H2 है, तो H2 आपका क्या होगा, विलायक होगा। ये बात आपको पता ऑलरेडी पहले से है। तो हमें क्या निकालने, यूरिया के मोलस, यूरिया के आपको विलय, आपको निकालने विलय के मोलस निकालने। तो विलय के मोलस का फार्मूला कौन है, Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, आप फार्मूला कौन सा में लेकर चलोगे, ये वाला लेकर चलोगे। ठीक है ना, तो चलो करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, यूरिया के मोलस निकालने, तो लिखेंगे यूरिया के मोलस, यूरिया के मोल यानी कि बोले तो XA। कैसे निकलेगा, यूरिया के मोलों की संख्या बोले तो Na अपॉन यूरिया सॉरी बिलियन में कुल मोलों की संख्या बोले तो Na प्लस Nb। सही है, तो देखते हैं, हम निकालने चलते हैं। पहले हमें फार्मूले में रखने के लिए क्या चाहिए, Na क्या है आपके पास, यूरिया के मोलों की संख्या, तो निकालते हैं यूरिया के मोलों की संख्या। यूरिया के मोलों की संख्या, देखो मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको पता है, जिसके मोलों की संख्या निकालने उसका द्रव्यमान बटे अणुभार, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी कि यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का द्रव्यमान बटे यूरिया का अणुभार, ये फार्मूले से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यूरिया का द्रव्यमान आपको पता है, हाँ बिलियन में यूरिया का द्रव्यमान कितना का है, 6 ग्राम। आपको जो दिया है वो लिख लो, आपको दिया है यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का द्रव्यमान रखा है 6 ग्राम। बोले तो यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार आपको पता है, नहीं है, तो यूरिया का अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। तो परमाणु भार निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो निकालते यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार। तो फार्मूला क्या होता है यूरिया का, NH2CONH2। देखो N का कितना होता है, 14 होता है। अगले जाओगे प्लस के निशान लगाओगे, H कितने हैं, 2 है,
तो 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन कितना है 1 होता है, अगले ले जाओगे तो प्लस के साथ लाओगे। कार्बन कितना होता है परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 होता है, नाइट्रोजन का 14, फिर H का कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई A। ठीक है, अब चलो दूसरा बात समझिए, यहाँ क्या है कैलकुलेट कर लो 14 प्लस के 2 1 जा 2 14 सॉरी 12 16 प्लस के 14 और 2 1 जा 2, इन सबको क्या कर लेना है ऐड कर लेना है, आपको 60 देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखते हैं बिले का भार आपको पता चल गया कितना है 6, अनुभार कितना निकाल लिया आपने 60, 6 1 जा 6 6 10 जा 60, यानी कितना गया 1/10। बोले तो Na आपको कितना देखने को मिल गया 1/10। ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए दूसरा Nb चाहिए। Nb क्या होता है ये आपको पता होनी चाहिए। देखो Nb क्या होता है, Nb होता है विलायक के मोलों की संख्या। तो देखो इसको मैं तो पहले रख कर देता हूं, जब बीरन में विलायक के मोलों की संख्या, तो आप निकालते हो विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बोले तो Nb। Nb कैसे निकलेगा आपका, विलायक कौन है आपके पास, इसमें जल है, तो आप लिखोगे जल का द्रव्यमान बटे जल का अणुभार। तो जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान बटे जल का अणुभार, जल का अणुभार। तो जल का द्रव्यमान आपको कितना दे रखा है 900 ग्राम, आपको दिया है जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान कितना रखा है 900 ग्राम, दिया कितना आ गया था 900। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा जल का अणुभार, तो निकाल लो जल का अणुभार। जल का अणुभार का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, अब देखो H कितने हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाई H, अगले जाओगे तो प्लस के साथ लगाओगे। ओके, अभी का परमाणु भार रखो 2 मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन कितना होता है 1 और ऑक्सीजन कितना होता है 16, इन सबको 2 1 जा 2 और 16 क्या करोगे इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आ गया आपको 18 देखने को मिल गया। तो जल का अणुभार कितना आ गया आपके पास 18, 18 पंजे 90, यानी कितना आ गया 50 देखने को मिल गया। यहां तक समझ आ गया, यानी कि आपने Na भी निकालना है और N भी निकालना है, यानी कि विलय के मोलों की संख्या भी निकाल ली है और विलायक के मोलों की भी संख्या निकाल ली है। तो रखो फार्मूले में, यानी कि आपको X से निकालना है यूरिया के मोलस, तो इसकी कितनी निकाल लिया आपने 1/10 अपॉन Na कितना है आपका 1/10 प्लस के Nb कितना है आपके पास 50। इसको कैलकुलेट करते हैं, यहां देखो X है इक्वल टू 1/10 सिमिलर 1/10 50, इसके नीचे क्या कर ले 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो X है अपॉन 1/10, 1 1 जा 1 और 50 का करोगे 10 में तो कितना जाएगा 500 और 500 में 1 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 501 अपॉन 10 1 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 10 से 10 कटा तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/501। ठीक है, अब इसके से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, तो आपको आंसर देखने को मिल रहा है 0.002020। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है आपका 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड बोले तो KCl जिसका फॉर्मूला होता है को 900 ग्राम जल में घोला गया है, तो बिलियन में पोटेशियम क्लोराइड के मोल अंश क्या होगी, ये क्या करना है आपको बताना है। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्या है कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने क्या करा KCl लिया बोले तो पोटेशियम क्लोराइड लिया, कितना लिया 7.45 ग्राम, और आपने जल लिया H2O कितना लिया है आपने 100 ग्राम। तो ये कम मात्रा में आपका विलय होगा, ये अधिक मात्रा में आपका विलय होगा। सही, आपको बिलियन में पोटेशियम क्लोराइड के मोल अंश क्या करने ज्ञात करने हैं, और पोटेशियम क्लोराइड कौन है आपका KCl, तो KCl के मोल अंश क्या करने हैं आपको ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं हमें क्या ज्ञात करना है, पोटेशियम क्लोराइड बोले तो KCl के मोल अंश। फॉर्मूला आपको पता ही है, जिसके मोलस निकाल रहे उसके मोलों की संख्या अपॉन बिलियन में कुल मोलों की संख्या का जब आप अनुपात करोगे तो उस चीज के मोलस देखने को मिल जाएंगे। और ये आपके पास क्या है विलय है, तो बोले तो XA आपको X क्या करने निकालना है, तो विलय के मोलों की संख्या
Na अपॉन बीलन में कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब आपके पास Na क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या। विलय कौन है आपका, पोटेशियम क्लोराइड। तो आपको पोटेशियम क्लोराइड के मोलस निकालने, सॉरी मोल की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो आप निकालते हैं पोटेशियम क्लोराइड के मोलों की संख्या। पोटेशियम क्लोराइड के मोलों की संख्या बोले तो N कैसे निकलती है, पोटेशियम क्लोराइड का द्रव्यमान अपॉन उसका अनुपात जिसका आप निकाल रहे हो, यानी कि पोटेशियम बोले तो KCl, सॉरी लिखे तो KCl का द्रव्यमान अपॉन KCl का अनुपात। यहां तक समझ आ गया आपको। तो आपको देखो KCl का द्रव्यमान दे रखा है, हाँ KCl का द्रव्यमान कितना है 7.45। तो आप देखोगे दिया है KCl का द्रव्यमान पोटेशियम क्लोराइड का कितना रखा है 7.45 ग्राम। सही है। KCl का अनुभार आपको पता है, आपको KCl का अनुभार नहीं पता है तो KCl का अनुभार निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं KCl का अनुभार। तो KCl का निकला K प्लस Cl। K का कितना होता है 39 परमाणु भार, Cl का कितना होता है 35.5। इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा आपका 74.5। इतना देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या देखना देखने को मिल रहा है ब्लैक। तो ब्लैक के बाद में रखते हैं, पहले इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। KCl का द्रव्यमान, KCl का द्रव्यमान कितने रखा है 7.45 अपॉन अनुभार, अनुभार कितने रखा है 7.45। देखो पॉइंट से पॉइंट आया, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो कंप्लीट करने के लिए 0 बढ़ा दोगे, इससे एक कटा पूरा तो कितना आ गया 1/10। 10 से इसकी डिवाइड लगा दो 0.1 आ गया। ठीक है, यानी कि आपको Na के मोल कितने देखने को मिल गए 0.1। सही है, यानी बीलन में विलय के मोलों की संख्या कितनी आ गई आपके पास 0.1। यानी कि आपको Na की वैल्यू मिल गई यहाँ से 0.1 अपॉन 0.1 प्लस आपको Nb अभी देखने को नहीं मिला। Nb क्या होता है, Nb आता है आपका विलायक के मोलों की संख्या, और विलायक कौन है इसमें जल, तो आपको जल के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो चलते हैं जल के मोलों की संख्या निकालने। देखो इस पर ऊपर देते हैं, यहां देखते हैं। देखो आपको निकालना है दूसरा जल के मोलों की संख्या। तो कैसे निकलेगा, जल का द्रव्यमान बटे जल का अनुभार। तो लिखोगे जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान अपॉन जल का अनुभार, यानी बोले तो x। चलो जल का द्रव्यमान आपको पता है, हाँ जल का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम है, आपको पता है जल का द्रव्यमान कितना रखा है 100 ग्राम। अब आपको जल का अनुभार आपको पता है, आपने जल का अनुभार लास्ट पिछले क्वेश्चन में निकाला है भी, जल का अनुभार कितना निकल के आया था 18, बोले तो 18। ठीक है, याद होने चाहिए। जल का फॉर्मूला होता है H2O, कैसे निकाला था H × 2 प्लस का O, तो ऐसे कितना होता है 1 × 2 प्लस का 16, और यहाँ से 2 × 2 16 ऐड करोगे तो कितना आ गया 18। ठीक है, अब आपने x में निकाल लो, जल का द्रव्यमान कितना आया था आपके पास 100 अपॉन जल का अनुभार कितना है आपके पास 18। इसे इसकी डिवाइड लगाओ, डिवाइड कर रहा है देखते हैं, 18 पंजे 90, 10 बचेगा, फिर 18 पंजे 90 बोले 5.5 के समथिंग देखने को मिल जाएगा, यानी 5.5। इन दोनों को ऐड करो 0.1 ऐसे इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट आया तो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। इसकी से क्या कर देनी है डिवाइड लगा दी तो 0.0178 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पर्सन। हाँ हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, देखो कह रहा है एथिल अल्कोहल और जल के मिश्रण में द्रव्यमान दृष्टि से 54% जल है, तो इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल का मोलंस क्या होगा। देखो आपके पास क्या है, एक कंटेनर है और एक कंटेनर में आपने क्या बना रखा है, एक मिश्रण बना रखा है जो आपके पास जल और एथिल अल्कोहल है। देखते हैं आपके पास क्या है, कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने एक मिश्रण बना दिया, आपके पास क्या है जल है,
और एक आपके पास एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल ये रहा। इन दो का मिश्रण है। इस मिश्रण में क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान दृष्टि से 54% क्या है, जल है। इसका क्या कहना मतलब है वो भी समझाएंगे। पहले क्या पूछ रहा है, इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल का मोल अंश क्या होगा। ठीक है, आपको क्या निकालने हैं, एथिल अल्कोहल के क्या निकालने हैं, मोल अंश निकालने। सही है। अब देखते हैं कि आपका क्वेश्चन जो कह रहा है द्रव्यमान दृष्टि से 54% क्या है, जल है। इसका क्या कहना मतलब, पहले इसको समझो, क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। देखो अब कह रहा है द्रव्यमान दृष्टि से 54% जल है, जल है। इसका अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में जल की जो मात्रा है वो कितनी है, 54 ग्राम है। यानी कि 100 ग्राम विलयन में जो जल का द्रव्यमान है जल का द्रव्यमान कितना आ गया, वो 54 ग्राम। अब सिंपल सी बात है, जब इसमें जल आपका 54 ग्राम निकल कर आ गया तो एथिल अल्कोहल कितना होगा, 100 में से 54 क्या कर दो, माइनस कर दो। यानी आपको एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान निकालना है, एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान निकालना है। वो कितना आएगा, 100 माइनस के 54, यहां से करेगा 46 ग्राम, यानी कितना आ जाएगा 46 ग्राम। तो कम मात्रा में कौन है आपका, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल क्या आ गया आपका, विलय हो गया, एथिल अल्कोहल आपका विलय हो गया। और जो आपका 54 ग्राम क्या है, जल, ये आपका क्या हो गया, विलायक। सही है। तो आपको क्या निकालना है, एथिल अल्कोहल के मोल अंश निकालने, बोले तो विलय के मोल अंश क्या करना है, आपको निकालने हैं। तो फॉर्मूला आपको वही रहेगा जो आपको देखने को मिल रहा है, एथिल अल्कोहल के मोल अंश, बोले तो एक्स से निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, Na अपॉन Na प्लस N। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको Na क्या होता है, यानी जिसके मोलों की संख्या आप निकाल ले उसके मोलस, Na अपॉन Na प्लस N भी क्या होता है, विलयन में कुल मोलों की संख्या का जब अनुपात करते हो तो आपको मोलस देखने को मिलते हैं। मुझे आपको लास्ट लेक्चर में बढ़िया करके बता रखा है। तो एथिल अल्कोहल में मोल अंश निकालने हैं आपको, तो आपको इसमें चाहिए Na क्या होता है, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो निकालते हैं संख्या, तो आप निकाल लोगे C2H5OH के मोलों की संख्या। कैसे निकलेगा आपके पास, एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान बटे एथिल अल्कोहल का अनुपात, यानी बोले तो C2H5OH का द्रव्यमान अपॉन C2H5OH का अनुपात। तो चलो देखते हैं, आपके पास Na निकालने के लिए आपको C2H5OH का द्रव्यमान आपको पता है, वो आपको पता है कितना दे रखा है, 54 ग्राम दे रखा है, सॉरी किधर का 46 ग्राम, किधर का 46। अब C2H5OH बोले तो एथिल अल्कोहल का आपको अनुपात निकालना पड़ेगा, तो वो निकालते हैं C2H5OH का अनुपात। देखो निकालते हैं, कार्बन कितने 2, तो 2 मल्टीप्लाई कितना जाएगा, C अगले के प्लस निशान लगाओगे, H कितने 5, तो 5 मल्टीप्लाई कितना जाएगा, H अगले के प्लस निशान लगाओगे, O के पास कुछ नहीं, अगले के प्लस का निशान लगाओगे, हाइड्रोजन का H। देखो अब परमाणु भार रखो, कार्बन कितना होता है 12, 5 हाइड्रोजन कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1, 5 दूनी 24, 5 कम 5, 16 प्लस का 1, इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। करते हैं, देखो 24 और 16 कितना 40 और 5 45 और 1 46, कितना आ गया 46। ठीक है ना, तो यहां से कितना आ गया आपका 46, कट कितना आ जाएगा 1। सही है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, Nb भी निकालना पड़ेगा। Nb क्या है आपके पास, जल, कोई विलायक है, तो विलायक के क्या निकालना पड़ेगा, मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो आप देखते हैं विलायक के मोलों की संख्या, तो ये बता देते हैं, नहीं यार देखो, तो आपको विलायक के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। विलायक कौन है आपके पास, H2 के
मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? H2O का द्रव्यमान अपॉन H2O का अनुभार। H2O का द्रव्यमान अपॉन H2O का अनुभार। तो H2O का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको? 54। तो H2O का अनुभार निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं H2O का अनुभार। तो H2O का अनुभार अभी निकालते आ रहे हैं, कितना निकल के आ रहा है? 18 निकल के आ रहा है। तो H2O का अनुभार कितना आ रहा है? 18। 18 क्या 54, कितना आ गया? 3। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां से X भी कितना निकल गया आपका, सॉरी NB कितना निकल गया आपका? 3, यानी कि विलायक के मोलों की संख्या कितनी निकल गई आपकी? 3। बोले तो जल के मोलों की संख्या। तो यहां से Na कितना निकला आपके पास? 1 अपॉन 1, और ये कितना निकला? 3। तो आपके पास 1 अपॉन कितना? 4। इससे इसको क्या कर देना है आपको? डिवाइड। तो डिवाइड कर लो, 0 बढ़ाए 0 पॉइंट लगाए, 4 दूनी 8, यानी बोले तो 0.2 कुछ के समथिंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पर्सन में। हाँ दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या कर रहा है आपका? एथिलीन ग्लाइकोल जिसका फॉर्मूला होता है C2H6O2 के मोल्स की गणना करनी है। यदि बिलियन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। देखो सबसे पहले आपको इसका क्या कहना मतलब है, ये मतलब जान लो तो क्वेश्चन आपसे निकल जाएगा। कोई क्वेश्चन निकालने के लिए, अगर आपको मोल्स निकालने के लिए आपको दोनों का द्रव्यमान पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपको बिलियन में C2H5O2 का द्रव्यमान कितना है? 20% है। तो लिखो कि बिलियन में C2H6O2 का द्रव्यमान 20% उपस्थित है। इसका अर्थ है कि 100 ग्राम बिलियन में विलय बोले तो C2H6O2 ये क्या था? विलय का द्रव्यमान कितना आ गया आपके पास? 20 ग्राम। तो आपके पास जल का द्रव्यमान कितना होगा आपके पास? 80 ग्राम, क्योंकि 100 में से घटा दोगे। यानी कि आप अगर जल का द्रव्यमान निकाल लोगे, जल का द्रव्यमान कितना जाएगा? 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम। यहां तक समझ आ गया। अब आपको क्या निकालना है? C2H6O2 बोले तो एथिलीन ग्लाइकोल का आपको क्या निकालना है? मोल्स निकालना है। तो आप निकाल लोगे C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल के मोल्स बोले तो आपको X से निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है Na अपॉन Na प्लस NV, सही। तो आपको Na निकालना पड़ेगा। Na के मोलों की संख्या बोले तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या बोले तो Na निकालना है। तो कैसे निकलेगा? एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान कितना पता है आपको? 20 ग्राम अपॉन इसका अणुभार, ये बात आपको पता है। तो अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। C2H6O2 का अणुभार, चलो C कितना होता है? 12, यानी 2 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, प्लस H कितना होता है? 1, तो 6 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। वो कितना होता है? 16, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। देखो 12 दूनी 24, 6 कम 6, 16 दूनी 32। अब इन सबको क्या कर लो? ऐड कर लो। देखो 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 30 और 32 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। कितना आ गया आपके पास? 62। ठीक है, इससे इसको क्या कर देना है? आपको डिवाइड कर देना है। 0.322 के मोल के समथिंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है? NB निकालना है। तो NB क्या होता है आपका? जल के मोलों की संख्या बोले तो जल के मोलों की संख्या निकाल लो NB। तो NB कैसे निकलेगा? जल का द्रव्यमान बटे जल का अणुभार। जल का द्रव्यमान कितना देखा है? सॉरी 80 ग्राम अपॉन जल का अणुभार। जल का अणुभार निकालना पड़ेगा। जल बोले तो H2O का अणुभार।
तो जल का अनुभार कैसे निकलता है, अभी निकाला हमने 18 H2O। तो कितना निकल के आया 18। अब इसकी इससे क्या करनी है, डिवाइड लगानी है, तो इसका 4.44 मोल के समथिंग देखने को मिल जाएगा। यहां तो समझ आ गया आपको, यानी कि आपने Na की वैल्यू निकाल ली है, निकाली 0.322 अपॉन Na कितना है 0.322 प्लस इसे निकालना है Nb 4.44। अब उस प्रूफ क्या कर लेना है, कैलकुलेट करना है, तो 0.068 देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको एथिलीन ग्लाइकोल के मोलस कितना आ जाए 0.068। अगर क्वेश्चन में अगर आपको जल के मोलस निकालने को देखने को मिल जाता है तो ध्यान सुनो, अगर आपको जल के मोलस निकालने को फार्मूला पता है तो आपको रिलेशन पता है कि XA प्लस XB इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो यहां से अगर आपको जल के मोलस निकालना है, XB निकालना है, तो 1 माइनस का XA, तो यहां से हो जाए XB इक्वल टू 1 माइनस का XA कितना निकाल लिया आपने 0.068, तो XB कितना निकाल के आ जाएगा यहां से 0.932, यही जल के मोलस आपको देखने को मिल गए। और आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इनके मोलस का योग कितना देखने को मिलेगा, एक ही देखने को मिलेगा। और ये मोलस आपको